दोस्तों, अ, हम माध्य का ही एक और सवाल बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ठीक से रिवाइज करते रहिए ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं आपसे, है ना। तो माध्य का क्वेश्चन ये देखिए किस तरह से है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है ये, है ना। देखिए किस तरह से है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता निकालने के लिए किसी खास नगर के 30 क्षेत्रों 30 क्षेत्रों से आंकड़े लिए गए हैं। हवा में माध्य सांद्रता ज्ञात करें। हवा में माध्य जो है वो ज्ञात करना, माध्य सांद्रता, माध्य की मतलब सांद्रता कितना है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता ये है आपका पार्ट्स पर मिलियन में, और उसके बाद बारंबारता दिया गया है। तो सांद्रता कितना कितना दिया गया है, 0.00 से 0.04, फिर है 0.04 से 0.08, फिर है 0.08 से 0.12, 0.012 से 0.16 और 0.16 से 0.20, फिर है 0.20 से 0.24, इस तरह से, है ना। बारंबारता है दोस्तों 499242। तो हम थोड़ा सा काम पहले कर लिए समय बचाने के लिए, कह लिख दिए हैं कि निम्न सारणी बनाकर माध्य निकालेंगे, है ना। ये सारणी बनाएंगे, इसके बाद माध्य निकालेंगे। दोस्तों अब जानते हैं ये सारणी निकालने के लिए यहाँ पे हम वर्ग लिख दिए। वर्ग को ही वर्ग अंतराल कहते हैं, या तो वर्ग लिख के भी काम चला सकते हैं आप, है ना। तो आप वर्ग लिख के भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका वर्ग, और ये आपका वर्ग हो गया दोस्तों। वर्ग के बाद वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं पहले से, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ दीजिए। 0.00 प्लस 0.40 जोड़ेंगे तो आएगा 40.0, भागा 2 से देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, कट जाएगा 0.02, है ना दोस्तों। तो ये किस तरह से कितना आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 0.02, है ना। इसी तरह से दोस्तों जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.14 आएगा, और 0.14 को अगर हम भाग देंगे तो 0.06 आएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो 0.06 के बाद अगर 4 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि मान लीजिए कि ये 6 है, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 के बाद 14 आ जाएगा, और 14 के बाद 18 आ जाएगा, और 18 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, है ना। 22 दोस्तों, 4 दशमलव के बाद 4 हम बढ़ाते चले गए। देख लीजिए 2 में निरंतर इसी तरह से बढ़ता है ना। उसके बाद दोस्तों ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। बारंबार तो दिया हुआ दोस्तों कितना, 4 9 9 2 4 2। दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, हमको fx निकालना है दोस्तों, गुना करना है दोनों को, है ना। तो 0.0 इस तरह से आप गुना कर लीजिएगा। एक हम गुना करके बता देते हैं, 0.02 गुना 4, है ना। इन गुना करना है, 0.02 गुना 4 कर लीजिएगा। तो किस तरह से गुना होता है, 4 गुना 8 के 8, और फिर 0 गुना करेंगे 0, फिर 0 गुना करेंगे 0। 2 अंक के बाद दशमलव देना है दोस्तों, है ना। तो 2 अंक के बाद दशमलव 0.08 आया, 0.08 है ना। तो आपका आ जाएगा 0.08, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, इसमें गुना कीजिए। तो हम गुना करके रखे हुए 0.54, फिर गुना कर लीजिएगा तो आएगा 0.90, फिर गुना कर लीजिए आप तो 0.28, फिर आप गुना करेंगे तो आएगा 0.72, फिर गुना करेंगे तो 0.44 दोस्तों। गुना करेंगे हम 15 मिनट गुना करने में सिर्फ लग जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखेंगे भी नहीं, स्किप करके निकल जाएंगे, इसलिए हम इसका व्यवस्था पहले से कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना, है ना। तो जोड़ेंगे दोस्तों तो 30 आएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 9 2 चलो 17, 17 और 9 26, 26 और 4 30, ठीक है। तो 30 आएगा दोस्तों, यहाँ 30 लिख दिए। और इसी तरह से सिग्मा एफ एक्स जो आएगा, सिग्मा एफ एक्स का जो मान आएगा दोस्तों जोड़ने के बाद, वो आ जाएगा आपको 2.96, ठीक है दोस्तों। इससे ये सिर्फ समय बचाने के लिए हम करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स, और ये आ गया हमारा सिग्मा एफ। दोस्तों माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, माध्य माध्य इसको कहते हैं एक्स डैश भी कहते हैं या फिर ए भी कहते हैं ना दोस्तों। ए बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो क्या ये दिख पा रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये किस विधि से माध्य है? ये है प्रत्यक्ष रीति से। किसी विधि से? प्रत्यक्ष विधि कहिए या रीति कहिए, तो विधि लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि को ही रीति कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2.96 बटे 30। ठीक है दोस्तों, तिनका से काट दीजिए आप। अच्छा एक काम कीजिए, तिनका से अगर नहीं काटना चाहते हैं तो आप एक चीज़ कर देखिए, आपको आप काटिएगा तो अपनी तिनका से काट दीजिए, तो पहले तो कटेगा नहीं, तो 0 पॉइंट पहले देना पड़ेगा हमको। 3 यहाँ कट गया है और यहाँ तो नहीं कटेगा, तो 0 पॉइंट अब कट जाएगा। 3 7 8 3 9 27, 3 9 27 बचा 2, 9 2 11 6 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, 9 2 11 6, चलिए ठीक है। तो कितना आएगा फिर? 3 3 7 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 बचा 2 2 गया 26 हो जाएगा। तो लगभग कितना होगा? लगभग हो जाएगा दोस्तों 3 9 27, 3 9 27, लगभग 27 आ सकता है ना, 3 9 27 लगभग में। ये जो है मान जो आएगा 3 9, चूँकि 26 से आ रहा है ना, यहाँ पे 7 रहता ना तो 27 आता, लेकिन 26 है तो 3 9 27, चूँकि दशमलव का तीसरा अंक है तो 3 9 27 हम लिख सकते हैं लगभग में, है ना। तो बराबर में आप क्या लिख सकते हैं? 0.99 है ना, 0.99। अब बट्टे में 10 भी है। अब ये एक दशमलव को और इधर करेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 0.099, ये आपका आंसर होगा। वो भी लगभग में आया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 7 रहता ना तो पक्की कट जाता, लेकिन 7 नहीं है तो ये पूरा नहीं कटा है। 26 था, लेकिन चूंकि दशमलव के दूसरा अंक में तो हम लगभग लिख दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। हम लगभग मैथ के, साइंस के सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। हम मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका टोटल चैप्टर का लगभग टोटल चैप्टर का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और जो दीर्घोत्तरीय सवाल है दोस्तों, उसका हम क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, रचना बनावट टोटल बता चुके हैं, थ्योरम भी टोटल बताएंगे, और आपका ग्राफ टोटल बना के हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। दोस्तों आप जाइए और सारा वीडियो देखिए, और एग्ज़ाम नज़दीक है, मेहनत कीजिए आप लोग। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।